वेलकम वेलकम जोरदार तालियां वेलकम। प्लीज। वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम 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 सर, थैंक यू। आज एचएल केसरी सर, आज पूरी टीम में 90% लोग ऐसे हैं जो आपको पहली बार सुनने जा रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आपकी कहानी, आपका एक्साइटमेंट आज यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जोश और ऊर्जा से ओतप्रोत कर देगा। तो स्वागत है आपका, प्लीज। गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। और आप न होते तो वास्तव में बिजनेस में न होता, ये रियल सच्चाई है। और जिस गुरु ने मुझे बिजनेस में लाए और बहुत ही प्रयास किया, और मैं बहुत ही प्रयास करने के बाद भी नहीं सुना, और बहुत दिन बाद मैं नाम तो लिखवा लिया लेकिन सिस्टम में आने का कोई मतलब नहीं था, और बहुत ज्यादा परेशान किए। और अब मैं आज कुछ क्षण में बात बताऊंगा। एक बार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जय आर सिंह जी, नमस्कार सर, नमस्कार। जय आर सिंह। साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में, क्योंकि आज के दौर में बहुत ज्यादा पहले से ही लोग थपेड़े खाते चले आए हैं, समस्याओं को झेलते चले आए हैं। हर इंसान समस्याओं में जुटता है, गरीबी रूपी महामारी को झेलते हुए, और किस तरह से आदमी तैयार होकर चलता रहता है ये मैं तो जान रहा हूँ, आप सभी लोग जान रहे हैं। हर जिंदगी में समस्याएं हैं। तो मैं अपने पहले नाम से शुरुआत करता हूँ। नाम डॉक्टर एचएल केसरी। मैं बेसिकली मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जमालपुर से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जन्म भूमि वो है। और मैंने इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। मेरा अनुभव भी है 10 साल का, 15 साल का उसमें, और काफी मैंने लगातार काम किया। और सच्चाई है कि इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे नाम दिया है, सम्मान दिया है, पैसा दिया है, और बहुत सारा सर्कल दिया है। हर विभाग के लोग मुझसे जुड़े हैं, और मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैंने अपने जीवन में, अगर आरसीएम में नहीं आता तो मेरी किस्मत ही खराब थी। आ गया, मैं धन्य हो गया। और मैं बताने जा रहा हूं कि मैंने जिस सिस्टम में आने से पहले, इस डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में आने से पहले, मैं 2-3 कंपनियों को कर चुका था जो बैंकिंग व्यवस्था पहले थी। और सभी लोग जानते हैं कि पहले जो बैंक आती थी और 4 साल 5 साल और रोज का रोज पैसा वसूली करते थे लोग, और बहुत सारा जो है कि लोग दुकान पर आकर के ज्वाइन कराते थे, और 100-200 रुपए 300 रुपए रोज का रोज लेके चले जाते थे। हम लोग भी बचत के लिए दे दिया करते थे। और ऐसे में किसी साथी ने मुझे रास्ता दिखाया कि आपका 2 पैसा बचना शुरू होगा। 2 साल, साल भर, 5 साल का उन्होंने प्लान दिखाया, और मैंने जमा करते गया, और बहुत सारा पैसा मेरा। 1-2 कंपनी WIC इंडिया, गोल्डन फॉरेस्ट और लॉन्ग लाइफ कंसेप्ट, FIC बहुत पहले चल रहा था। तो बैंकिंग व्यवस्था, मेरा पैसा तो उस समय जमा हो रहा था जब सारे कंपनियों को, जब नेटवर्किंग मार्केटिंग को जो है ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो तिगरा में WIC रहा। और वहां पर हमने जो है कि अपने आप को जब गए, हम लोग देखे कि नहीं ये सिस्टम बढ़िया है, दोस्त के माध्यम से गए थे। और वहां जाने के बाद हमने काम किया अच्छे तरीके से, बहुत दौड़ धूप किया, बहुत सारा पैसा बर्बाद भी किया, बहुत सारा कमाया भी। उससे मैंने गाड़ी भी लिया, और मैंने पहली गाड़ी सीडी डाल लिया। उसके बाद ये WIC से और लॉन्ग लाइफ कंसेप्ट से मैंने लिया TVS विक्टर GL, और खूब धड़ल्ले से काम हो रहा था। इसी बीच में कंपनी 9-2-11 हुई, और ऑफिस में कंपनी थी, और उसका कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं था, सारी चीज टाइप से काम हो रहा था। और बहुत सारा बर्बाद, लोगों त्राही त्राही हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा गया दोस्तों। और मुझे बहुत ज्यादा ठेस लगा कि मैंने अपने लोगों को, जब कंपनी चली गई तो मुझे काफी दर्द हुआ कि अपने लोगों को हमने क्या किया अपने लोगों के साथ में। सब लोग बोलने लगे कि आप इतने अच्छे हो करके आपको पता ही नहीं था। और मैं भी बोलता था कि कंपनी जाने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हजारों हजार लोग।
और कभी ये जाने वाली नहीं है, हर लोग बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि अपने छोटी सी लालच के लिए मैंने बहुत सारा जो है तकलीफ लोगों को दिया। और मैं उन जो भी पुराने हमारे दौर में साथी रहे होंगे, एक बार माफ करेंगे, क्योंकि मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो काफी बर्दाश्त किया और मुझे जो है कि समझे और मुझे कुछ नहीं बोले। और मुझे खुशी होती है सर कि इसी बीच में 2 साल बाद बीता, फिर उसके बाद मेरे बीच में बहुत सारी कंपनी आती गई, बहुत लोग आते गए, मैं किसी का नहीं सुनता था, सबको भगा देता था। अपने आप को हम अपने आप बिजनेस में डान ही थे। 30,000, 40,000, 35,000 पर महीना आता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बहुत सस्ते सामान होते हैं और लगातार हम लोग रिपेयर भी करते थे, टीवी मैकेनिक थे और बाकी हर काम को कर लिया करते थे। मेरे साथ में 6-8 चेलों को निकाला है हमने, उसमें कुंदन सर भी शामिल हैं। तो मैंने बहुत सारा काम को किया और करने के बाद मेरे अंदर एक जुनून हुआ कि मैं कोई भी कंपनी नहीं करूंगा। उसी बीच में महानंद केसरी सर आरसीएम बिजनेस को लेके आए और बोले कि बहुत शानदार सिस्टम है, बहुत सारी बात बताए और मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मेरे साथी एक जितेंद्र बहादुर सिंह थे, उन्होंने कहा कि सर अच्छा है, ज्वाइन कर लेते हैं। हमने कहा नहीं यार, तुम ज्वाइन कर लो, हम नहीं इस सिस्टम में आएंगे, पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। बहुत सारी बात हमने समझाया बुझाया, लेकिन इस लड़के के अंदर एक क्वालिटी थी कि एक टेलर का दुकान था जिनका नाम प्रमोद कुमार था, और प्रमोद जी के दुकान पर आकर के सुबह में साइकिल, वही जिसके बारे में बोला जाता है कि मेरी गार्ड सही नहीं था और पता नहीं वो बनारस तक चले जाते थे और वो शायद पंचर हो जाए तो पैसे रहते थे कि नहीं रहते थे मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं उस समय जानता हूँ कि कुछ रस्ती धूप में दौड़ते भागते आते थे और बैठे बैठे वो देखते थे। एक बार गए, 2 बार गए, तीसरे बार मैंने भगा दिया और बोला कि जाओ यार, तुम क्या दिमाग खराब करे हो। लेकिन कुछ रिलेशन होने के कारण से, नजदीकी होने के कारण से वो छोड़े नहीं, लगातार लगे रहे। तो जितेंद्र ने कहा कि नहीं यार, ये लड़का अगर आ रहा है तो इसमें करना क्या है, खरीदना खाना है और कुछ नहीं करना है, ज्वाइन हो जाओ। पहले तुम आगे हो जाना, मैं पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि आगे पीछे का कड़ी उधर चलता था। तो बड़ा मनाने के बाद में मैंने ही भगा दिया, मैं झटका दिया और तब भी मैंने सुधरा। तो जितेंद्र जी ने कहा कि नहीं कर लेना चाहिए, तो आपस में हम लोग बातचीत किए कि क्या है, सामान लेना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। और मैं सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया, जितेंद्र बहादुर सिंह ने ही सारा कुछ काम किया और मैं उसमें लोग ज्वाइन करा दिए, लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला, मैं किसी चीज को और मानने वाला नहीं था। लगातार प्रयास करते गए, यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, आना है, हम कहें हाँ ठीक है आएंगे, बहाने बना कर नहीं जाते थे, क्योंकि मेरा 2-4-500 1000 रुपया गड़बड़ा जाता था। तो मैं कहीं नहीं जाने का, क्योंकि मैं बर्बाद कर चुका था दोस्तों। और मुझे काफी मशक्कत करना पड़ा और बहुत कोशिश किए। फिर वो कहे कि नहीं, मेरे एक ग्रेट अपलाइन है, मैं उनको लेके आऊंगा, उनकी चंद बातों को सुन लीजिएगा। अभी पढ़ाई लिखाई करते हुए वो काम कर रहे हैं और वो रविकांत पांडे सर को लेके आए मेरे यहाँ। और आने के बाद में मैं दुकान में काम करता रहा और वो कुछ समझता नहीं, और वो बोले कि सर नमस्कारी वगैरह किए और अच्छे से बात किए, बैठाए। हमने कहा कि और बताइए, तो बोले मेरा का नाम रविकांत पांडे, सारी बात बताए हूँ। और बताने के बाद में भी हम उनको अपने लैंग्वेज में बोले कि का पंडित जी कथा पुराण कहे के चाहे तो सब का तो 3 बात के लिए हुआ। बहुत सारे हमने चीज जो है कि सर को वार किया, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से मेरी बातों को साफ बोला, कोई बात नहीं है सर, हम बैठे हैं, बैठ करके चले जाएंगे। फिर सर ने बताया, मैं खाली हुआ, खाली होने के बाद कुछ मुझे बताए और बताने के बाद मुझे लगा कि नहीं कुछ नहीं है, तो जुड़ जाने के बाद खरीदना ही खाना है। थोड़ा बहुत सवाल जवाब भी किए, लेकिन जुड़ तो गए थे, लेकिन बंदा मानने वाला कहाँ था, कुछ नहीं करने वाला था। लगातार मैं नाम तो लिखा लिया, लेकिन उस सिस्टम में नहीं आया, क्योंकि नाम लिखाने से कहते हैं ना कि आप तो आरसीएम आप किए, मतलब आरसीएम
तो मुझे कई बार बुलाया गया, मैं एक सेमिनार में आया, सेमिनार में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस काम को लगातार करना। मैंने एक दिलदारी, दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, लेकिन नेटवर्क की कुछ इशू आ रही है आपकी तरफ से। अभी जस्ट किसी का कॉलिंग आ गया था सर, इसलिए जो है। ओके 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 ओके, अब आवाज आ रहा है क्लियर सर? एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों, हम एक मीटिंग को देखे और वहां पर ये पता चला कि नहीं, इसमें एक दूसरे का सहयोग करना होता है, खरीदना खाना है और दूसरों से चर्चा करना है, चर्चा में जाता क्या है। तब मैंने कुछ कुछ निकलना शुरू किया, फिर भी महानंद जी की बात मैं नहीं मानता था, बहुत हम उनको दौड़ाए, बहुत कुछ किए। लेकिन दोस्तों, आज मैं उनका बहुत आभारी हूँ, रवि पांडे सर का आभारी हूँ। और आज अपलाइनों के श्रेणी में मैं बोलूं तो आदरणीय अजय कुमार सोनी सर और एस वर्मा सर और आदरणीय डी कुमार सर के नाम पर एक जोरदार ताली चाहेंगे सब अपलाइनों के प्रति। एक बार जोरदार ताली दोस्तों। क्योंकि मुझे पता चला, लगातार कभी जाता था कभी नहीं जाता था, और आज सर का देन है कि लगातार प्रयास करने से, लगातार लगे रहने से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया कि मैंने पहला इनकम जो शुरुआत किया था हमने 545 रुपए आया। जब मैंने स्टार्टअप किया 545 भी आया, फिर 1000 रुपया भी आया, 1500 भी आए, 2000 भी आए, 5000 भी आए, 10,000 भी आए, 20,000 भी आए, 32,000 भी आए और 40,585 रुपया भी हाईएस्ट इनकम आया है। और लगातार मैं प्रयास करने के बाद मैं पिछले 2 सालों से लगा हुआ हूं लगातार। 2018 में हमने न्यूट्रिशन का कोर्स किया और न्यूट्रिशन कोर्स करने के बाद मैं लगातार इस काम में डायरेक्ट लग करके, और मैं भी पुराने बिजनेस को लात मार दिया, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि जब तक आंख है, जब तक आप काम कर सकते हैं, जब तक आंख देख रही हैं ठीक ढंग से, नजर सही है, तब तो इलेक्ट्रॉनिक में आप काम कर सकते हैं। अगर नजर गायब हुआ ना, तो आपका सारा चीज खत्म हो जाएगा। ये एक्टिव इनकम है। बहुत सारे चीजों को देखा हमने और मुझे एक चीज को समझ में आ गया कि नहीं, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम में अंतर क्या है। और मैं लगातार इस आरसीएम बिजनेस पिछले 2 सालों से लगातार 2020 21वां है और मैं तब से अब तक रुका नहीं, लगातार चलता रहता हूँ। आज मैं रॉयल्टी मुकाम पर हूँ और मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। एक नया इतिहास रचाने धरती पर आरसीएम आ गया। साथियों, मैंने इस बिजनेस में, थैंक यू सर, इस बिजनेस में आने के बाद लगातार मैं न्यूट्रिशन पर काम करता गया और लगातार मैंने मशीन लिया, एसडी स्कैनर मशीन लेकर के, और न्यूट्रिशन की पूरी ट्रेनिंग करके, उसकी पूरी जानकारी लेकर के, और लगातार ट्रेनिंगें होती रही। और जब ट्रेनिंग से मैं छूटता, लोगों के पास पहुंच जाता, सारी बातें लोगों से कहता, ये न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में शुरुआत किया। और वो लगातार जाते, कोई बोलता कि ये 2 कौड़ी काम है, क्या यार ये सब, झोला लेके घूमने का काम करना शुरू कर दिया। अपने रिलेटिव में गया तो रिलेटिव वाले लोग मुझे नहीं समझे, मुझे भगा दिए। वही जैसे मैंने लोगों पर को उन महानंद सर के ऊपर लागू किया था, वैसे ही मुझे लोग नहीं समझे। मेरे बीच में एक भांजा, मेरे अपने बहन का लड़का आए, और वो आए तो मैंने समझाया, और समझाने के बाद मैं अपने घर को वापस आया। तो मैंने यही कहा था कि ये सिस्टम में बहुत शानदार सिस्टम है, इसको आप करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो जब हमने 9 या छोटे छोटे चीजों को सस्ता बताना शुरू किया, तो हमारे जाने के बाद अपने अम्मा से बोल रहे थे कि मामा जी दुकान मेरा है,
परचून का, और जब सस्ता सामान सब जुड़ जाएगा, सब लेने लगेगा, तो मेरे दुकान का क्या होगा? मेरा दुकान तो बर्बाद हो जाएगा। और मामा जी बड़ा बुरा काम कर रहे हैं और मेरे ग्राहकों को तोड़ रहे हैं। बहन ने मुझसे दिल से कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है, बेटा बोल रहा था, और क्या करूं? तो मैंने फिर कोशिश किया समझाने का। मैंने कहा कि यहाँ से अगर आपको उधार खा रहे हैं तो उधार देने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, महीने महीने भर झूला दे रहे हैं, बहुत सारा चीज लेते हैं, कभी नहीं देते हैं। लेकिन वहां क्या है कि डायरेक्ट आप जाते हैं, सामान लेते हैं, वो लोग भी जाएंगे तो वहां से सामान लेंगे, आपको कुछ करना धरना नहीं है। अगर 1000 रुपया खरीदेंगे तो अगर 5 रुपया भी मिलेगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वहां से भी आएंगे। जो उधार खा रहे हैं उन लोगों को मुझे बताओ, और जो नगद खा रहे हैं उन लोगों को अपने यहाँ बुलाओ आप। इस तरीके से मैंने कन्विंस करके उनको काम किया और लगातार न्यूट्रल पर काम करता गया। और मैं बोलूं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और कई ऐसे जगहों पर मैं गया दूर दूर जाने के बाद, और मैं एक एक व्यक्ति को दुकान दुकान, गांव गांव, घर घर, मैंने चप्पा चप्पा छाना और सब लोगों से मैं बात किया। बहुत सारे लोग, पहले तो समझ में नहीं आया, पहले लोगों को समझ में नहीं आया, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और बहुत ही शानदार तरीके से मैं न्यूट्रिशन पर काम करता हूं दोस्तों। और अपना 5000 10,000 भी हो जाता है, और ज्यादा, क्योंकि नेटवर्क ज्यादा होने से मैं ज्यादा उतर के काम नहीं कर पाता हूं। सपोर्ट करता हूं लोगों को, सहयोग करता हूं, सिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जब तक मैं सीखा नहीं रहूंगा तब तक सिखाने का प्रयास नहीं कर सकता दोस्तों। पहला ये सिस्टम यही तो है कि पहले सीखना है। आप लर्न करेंगे तब अर्न करेंगे, उसके बाद में तब टीच करेंगे। लर्न टीच डुप्लीकेट का ये बिजनेस है दोस्तों। और हमारे एसपी वर्मा सर बार बार इस बात को बोलते हैं कि लर्न टीच डुप्लीकेट। पहले आप खुद सीखो, फिर उसके बाद में लोगों को सिखाओ, उसके बाद डुप्लीकेट बनाओ। और साथियों, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा दुख की बात है कि मेरे घर में एक बड़े भाई थे, और काफी मतलब जानते हैं ना कि अपने वाला अपने वाले का नहीं मानता, कोशिश करने पर भी नहीं मानता। बड़े थे, मैं उनको समझा नहीं सकता, और कहते हैं ना कि तकलीफ हुआ और ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, कोशिश किया गया, वोट के माहौल में गया था वोट देने के लिए गांव, और जाने के बाद सर को ले गए अस्पताल में, भर्ती कराए, वेंटिलेटर की जरूरत हुई, और उसके बाद में बहुत सारी चीजों का, तो सर को एडमिट करवाया गया। ऑक्सीजन वगैरह उस समय नहीं मिल रहा था, फिर भी कोशिश किया गया, और हुआ यूं कि ऑक्सीजन लेवल कम रहने के कारण से, और मैं अपने साथ में भाई को, मेरी भौजाई भी साथ में थी, हम लोग साथ में गए। और न्यूट्रिशन का देन है दोस्तों कि वहां से गए, और फिर मेरे भाई दुनिया छोड़ के चले गए, दुनिया में नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना मेरे परिवार के ऊपर किसी को पड़ा। और मैं फक्र करता हूँ, मुझे ऐसे न्यूट्रिशन पर मुझे बहुत बड़ा फक्र है कि मैं ऐसे आरसीएम सिस्टम में हूँ कि आज न्यूट्रीचार्ज की वजह से मुझे और मेरे बहुत सारे साथियों को कुछ नहीं हुआ है। जो अगर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ और प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, बाहर दिखावा करते हैं, ये गारंटी है कि दिखावा मत करिए दोस्तों। दिखावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो स्थिति है कि शरीर में फैट परसेंट, हड्डियों की कमजोरी, पानी की कमी और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होने के कारण से, फैट परसेंट बढ़ने के कारण से आज हमारे सिस्टम कमजोर हो गए हैं, नसें कमजोर हो गए हैं, खून की कमी हो गई है, कई तरह की समस्याएं हो गए हैं। इसलिए हम अपने आप को देखते हैं कि मैं फैटी हूँ, मोटा तगड़ा हूं, मैं अपने आप को ठीक हूं। नहीं दोस्तों, आज अगर ये आप भूल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। और मैं इसको दावा करता हूं कि कोई भी व्यक्ति एक न्यूट्रीचार्ज मैन अगर प्रोडाइट अगर लेता रहा, तो मैं दावा करता हूं कि उसको, उस व्यक्ति को सही तरीके से 100 साल जीने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर नियमतः वो प्रतिदिन रोज लेते हैं तो। अगर मोटे व्यक्ति हैं तो वो खाली पेट सुबह में लें गुनगुना पानी से, क्योंकि दूध से लेने में गैस बनता है। अगर मोटे व्यक्ति हैं
तो न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाली पेट लें। अगर पतले व्यक्ति हैं, दुबले व्यक्ति हैं, तो भोजन के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद नहीं, 1 घंटे बाद प्रोटीन को पानी में घोल करके, गुनगुना पानी में घोल करके और उसको लेवें और न्यूट्रीचार्ज मैन को लेवें। शानदार रिजल्ट रहेगा और आपके सिस्टम को, आपके शरीर के सिस्टम को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं दोस्तों। जो न्यूट्रिशन साइंस बुक को, जो न्यूट्रिशन पर काम किए होंगे, वो सच्चाई है कि मैं किया हूं, मुझे पता है, ये गारंटी है कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको फीवर है, खांसी है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप एक, क्या कहते हैं इसको, S5 न्यूट्रीचार्ज S5 को एक टैबलेट, अचानक खांसी आ रहे हो लगातार जरूरी दे करके, आप न्यूट्रीचार्ज S5 को तुरंत मुंह में लें और गुनगुना पानी से घोट लें। थोड़ी टाइम के बाद आपकी खांसी चुटकियों में गायब हो जाएगी। हाँ, ये है कि नॉर्मली तौर पर ज्यादा है, अगर काली खांसी है, बड़ी समस्या है, कहते हैं ना कि खांसी कई प्रकार का होता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे शानदार हैं, जानदार हैं। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि मैं अपने आप को बचा के रखा हूं। 48 साल का उम्र है, लेकिन आज भी मैं दौड़ लेता हूं, कुश्ती भी कर लेता हूं और अपने आप को मजबूत बना के रखा हूं दोस्तों। आज भी मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है और मुझे फक्र है इस आरसीएम बिजनेस के सिस्टम को कि यहाँ पर 100% प्रोडक्ट शुद्ध और ओरिजिनल मिलता है। साथ ही साथ आप सभी लोगों के घर में पैसा आता है और ये बचत है। और अभी शशिकांत पांडे सर ने दिखाया और कि शानदार ये प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग प्लान दिखाया, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और बीच में जो है उसके पहले प्राण गीत दिखाए हमारे जो है कि दीप चंद सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्राण गीत में छुपा हुआ पूरा आरसीएम का सिस्टम है। प्राण गीत में छुपा हुआ आरसीएम का सिस्टम है दोस्तों। और मैं बता दूं कि प्राण गीत को जो व्यक्ति सुबह मॉर्निंग में बाबा का पूजा करिए या किसी का पूजा करिए, लेकिन आर्थिक रूप से आजादी के लिए अगर लोग संगठन बनाना चाहते हैं, व्यवहार बनाना चाहते हैं, लोगों में प्यार बांटना चाहते हैं, तो वो एक ही सिस्टम है, तो आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को आप दिल से आंख बंद करके, पहले तो याद करिए, याद करके आंख बंद करके उसको गुनगुनाइए, देखिए उसमें सारा कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने चेयरमैन टीसी सावड़ा सर को, और मैं चाहूंगा कि सर के नाम पर एक जोरदार ताली होनी चाहिए, कि हमारे अन्नदाता भगवान, बहुत कुछ है, एक जोरदार ताली दोस्तों। दोस्तों वो 3 उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं सर। पहला उद्देश्य है, आरसीएम के 3 उद्देश्य हैं और आरसीएम के 3 उद्देश्य में से पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, पहले नंबर पर आता है। दूसरा आता है नए भारत का निर्माण, तीसरा आता है स्वावलंबन। साथियों, ये 3 उद्देश्य हमारे और हमारे भारत के लिए बहुत ही शानदार है दोस्तों। और ये आपसी मेल जोल, स्वास्थ्य रक्षा और एक आत्मनिर्भर होने का बहुत बड़ा एक जरिया है। अगर जो व्यक्ति कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, ऐसे सिस्टम को वो लगातार चलने का प्रयास करिए सर। कछुए की चाल करिए लेकिन निरंतर चलते रहिए। कहा गया है कि अगर सही तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से आप सिस्टम को सीखते हैं, तो करना क्या है, अरे पहले अपने खर्चे में मेंटेन, पहला इसका सिस्टम है कि पहले इसके बारे में आप जानिए, इसके प्रोडक्ट के विषय में जानिए, प्रोडक्ट क्या है, कभी उसके गुणवत्ता पहले इस्तेमाल करिए, खुद इस्तेमाल करके विश्वास करिए, उसके बाद लोगों के पास झोला लेके जाइए, प्रोडक्ट लेके जाइए। दोस्तों मैं देखता हूं कि बहुत सारे साथी बिना जानकारी के किसी के पास चले जाते हैं और लंबी लंबी बात बताते हैं, 2500 प्रोडक्ट फेंक देते हैं कि ऐसे 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 है। नहीं सर, आपके साबुन में क्या क्वालिटी है, आपके साबुन में जो 9 रुपए का साबुन है, जो 10 रुपए का बिकता है, तो आप वहां जाने के बाद 9 रुपए का नाम लेते हैं तो व्यक्ति भड़क जाता है कि ये 9 रुपए का मिला है तो हमें दे रहा है तो 7 रुपए का 6 रुपए का जरूर मिला होगा। उसके अंदर में शंका होता है। आप 10 का साबुन है तो 10 का बताइए और क्वालिटी दिखाइए
कि बाजार में ग्रेड 3 ग्रेड 2 का साबुन मिलता है, ग्रेड मंद का मिलता है 50 रुपए से ऊपर का लगभग, और ग्रेड 2 का ग्रेड 1 का ग्रेड 3 का साबुन होता है 65% TFM होता है दोस्तों, और ग्रेड 2 का होता है जो 70% TFM होता है, और जो 66 होता है 76 होता है दोस्तों, मतलब 76% गुणवत्ता होता है, वो होता है ग्रेड 1 का साबुन। और हमारे पास ग्रेड 1 का साबुन है वो 9 रुपए का है, और किसी के पास जाइए तो प्रोडक्ट के पहले इस्तेमाल करिए, उसको पीछे देख के करके उसको अच्छे तरीके से जान करके तब आप किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के जाइए, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि पहले खुद इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, उसके बाद में प्रमोट करें दोस्तों। ऐसे RCM नहीं चलेगा। आप लाख लोगों को, किसी के पास जाइए तो पहले 500 से लेके 1000 2000 3000 परमानेंट खरीदारी नहीं होती तो ज्वाइन मत कराइए, और महीने का स्टार्ट करिए दोस्तों, लगातार महीने भर पहले इस्तेमाल करवाइए, उनको हर प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाइए। आज एक साथ में कई प्रोडक्ट मत दीजिए, क्योंकि हमारे भारत में 80% गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। तो 80% लोगों में जो जीवन को काट रहे हैं, चल रहा है जिंदगी, लाखों रुपया कमाने के बाद में जो व्यक्ति फिर लाख रुपया कमाने के बाद में उसका पैसा मार्केट में चला जाए तो वो भी गरीब है दोस्तों, वो अमीर नहीं है। अमीर वह व्यक्ति है कि निरंतर आता है, वो कई लोगों को समूह बना के काम करता है और उसके वजह से उनको निरंतर वो काम करते हैं, तब भी पैसा नहीं करते हैं तब भी पैसा आता, उसको पैसिव इनकम कहते हैं दोस्तों। और लगातार इस सिस्टम को सही तरीके से सीखना है और सीख करके तभी आगे प्रमोट करना है दोस्तों, अन्यथा नहीं। अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं काम करूं पैसा तुरंत मिले तो उसको न्यूट्रिशन पर काम करना चाहिए। अगर वो RCM के प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो वो नहीं सफल होंगे, क्योंकि उससे 10 से 20% फायदा होता है डायरेक्ट में, 75% भी होता है। मशीन से SD स्कैनर मशीन लेके अगर काम करते हैं तो आप चेकअप करने का भी जो भी आपके दिल से है, नए व्यक्ति हैं तो 50 रुपया लेंगे तब भी चलेगा, 100 रुपया लेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के घर पे जा करके उसके सही तरीके से आप बताएं कि नहीं आपके अंदर पानी की कमी है, और पानी की कमी की वजह से 80% 75% लोगों के शरीर में पानी की ही कमी है दोस्तों। और पानी की कमी से गैस बनना, कई तरह के भोजन को पचना नहीं, ना अवशोषित होना, इसके वजह से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं साथियों। और हम RCM के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन हमारे पास मशीन होते हुए भी मैं अपने आप को चेक नहीं करता, क्योंकि 6 से 7% विसरल फैट बढ़ा हुआ है, 30 से 35% हमारा जो है कि डायरेक्ट में BMI बढ़ा हुआ है। आज हम उस स्टेज पर हैं कि अगर हमें कोई कोरोना जैसे नहीं, कई छोटी मोटी बीमारियां आए तो चपक जाए दोस्तों और निकले नहीं, और सिस्टम को ज्यादा वार करती है। पहले तो था शरीर के ऊपर वार होता था, बुखार होता था महीने भर तब भी आदमी बच जाता था। अगर आज की स्थिति यह है कि अगर आपको 10 दिन लगातार बुखार बना रहा तो आपका किडनी सरक लेगा, क्योंकि पानी ही कम है और पानी सूखता जाता है। जब भी एलोपैथ का दवा लेते हैं तो पानी को और सुखाता है दोस्तों। तो कहीं किडनी, कहीं लीवर को खराबी, कहीं कहीं की सिस्टम पे मारता है। सिस्टम पे वार करेगा तो सिस्टम आप नहीं लगवा सकेंगे दोस्तों, सिस्टम बहुत महंगा पड़ता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं बहुत कुछ कहना है और फिर मैं एक छोटी सी कहानी कहूंगा, उससे आप रिलेट करिएगा, क्योंकि आदमी को घमंड हो जाता है, आदमी को अहंकार हो जाता है कि मैं टाइट सूट पहन करके चल रहा हूं तो मैं दुनिया का बादशाह हूं। दोस्तों नहीं, मैं इस सिस्टम में मेरा कोई औकात नहीं है। औकात है तो सिस्टम का, औकात है तो सिस्टम का। सिस्टम नहीं होता तो मैं नहीं होता दोस्तों। मैं सिस्टम पर गर्व करता हूं, मैं सिस्टम पे कहते हैं ना कि अभिमान करता हूं, मान है सिस्टम। क्योंकि सिस्टम के बारे में बताऊं तो ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति एक गधे के ऊपर मंदिर रख के व्यापार करता था। वो गधे के ऊपर मंदिर रख के व्यापार करता, वो जाता था बाजार में, और बाजार में जा करके वो जो है कि किसी दुकान पर जाता था तो उस गधे को लड्डू खिलाता था, मिठाई वाला है तो मिठाई, नहीं तो अगर परचून वाला है तो गुड़ खिलाता था। ऐसे करके हर दुकान पर कुछ न कुछ लोग खिला पिला देते थे गधे को, और साथ में जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया उस व्यक्ति का व्यापार ही था। तो लगातार वो उस मंदिर पर रख करके बाजार बाजार जाते थे और उनको रोज का उनको जो है कि
पैसे मिलते थे उससे अपना जीवन यापन करते थे। लगातार ये काम सालों चलता रहा और एक दिन गधे को अहंकार हो गया। एक दिन गधे को अहंकार हो गया और जब गधे को अहंकार हो गया दोस्तों, उसने किया क्या, वो चरने के लिए गधे को छोड़ा। वो गधा सुबह में अपना निकला और ये अपना नहा धो रहे थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, तब तक ये गधा निकल गया। निकल के उसी बाजार में गया। बाजार में जाने के बाद सुबह सुबह परचून का दुकान खुल रहा था, अपना गया छीको छीको करने लगा। उस गधे को पानी छिड़के नहीं गया। उस गधे को जो है कि फिर एक बार पानी फेंके नहीं गया, तो लगा कि नहीं अब जाने वाला नहीं है, तो अंदर से डंडा निकाले और तार तार 2 डंडे मारे, तलक से छटक के गधा आके भाग गया। फिर अगले दुकान पर गया, अगले दुकान पर भी उसकी पिटाई हुई। फिर अगले दुकान पर गया, उस अगले दुकान पर भी पिटाई हुई। लगातार पूरा बाजार घूम गया और इतने डंडे पड़े, इतने डंडे पड़े कि वो व्यक्ति वापस लेके चला आया। वापस आया और आके उस व्यक्ति के सामने लटका के मुंह खड़ा हो गया। देखा तो पीठ पर इतने डंडे बजे हुए हैं, मुंह लटका हुआ है। तो बात को समझ गए और बोले कि कोई बात नहीं है। फिर वहां पर आदमी तो समझदार होता है, व्यक्ति तो समझदार होता है, तो मन ही मन समझ गए कि वो इनके साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों उस गधे की तरह उस गधे को अभिमान हो गया कि मैं जाता हूं, मेरे ऊपर जो है कि मैं जाता हूं बाजार में, जिनके पास में वो मुझे पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन ये आदमी बहुत चतुर है, मनुष्य जात चतुर है और सबका सब पैसा ले लेता है, सबका सब पैसा ले लेता है, मुझे थोड़ा बहुत खिलाता पिलाता है और सारी चीज का आनंद ये लेता है। तो जब उसको आने के बाद पता चला कि नहीं, मेरे वजह से कुछ नहीं है, मेरे ऊपर रखे हुए मंदिर का कमाल है, मेरे ऊपर रखे हुए मंदिर का कमाल है। वो देवी माँ का मंदिर हो सकता है, किसी देवता का मंदिर हो सकता है। दोस्तों तो इस तरीके से हम आरसीएम सिस्टम को अभिमान करें, मान करें, सम्मान करें और अपने आप पर कभी अहंकार मत करना दोस्तों। और अपलाइन का हमेशा भरोसा करना, क्योंकि अपलाइन किसी कीमत पर वो निरंतर लगातार शुरू से चलता आ रहा है। जब तक एक प्रोडक्ट से तब से लेकर के आज हजारों तरह के प्रोडक्ट हो गए हैं, लगातार वो ठोकरें खाया है, दौड़ा है, सिवान सिवान गांव गांव घर घर गया है। उस व्यक्ति को पता है, उस अपलाइन को, जो आपके अपलाइन हैं, आपके ग्रेट गुरु हैं, वो अगर कहते हैं आपको कि नहीं इस रास्ते पर, पहले उनके बिना निर्देश का कोई तो काम करे ही मत, करना ही नहीं। नया काम करना हो तो अपलाइन से आप सीखे, पहले पूछे, उनसे बात करें। जब भी नया पहल करना हो तो बिना पूछे उनके एक कदम आगे मत निकालिए दोस्तों, नहीं तो समस्या जिंदगी भर रहेगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप छोड़ करके सिस्टम को भाग जाएंगे, क्योंकि सालों साल करने के बाद लोग सिस्टम को छोड़ के भाग जाते हैं दोस्तों, सीखने का प्रयास नहीं करते। और खुशी की बात यह है कि गधे को समझ में आ गया तो हम और आप तो इंसान हैं, क्योंकि हमें एक सिस्टम ने पाल रखा है, सिस्टम सर्कल बना रहा है, सिस्टम की वजह से सारा कुछ है। सिस्टम न होता तो हम सभी नहीं होते दोस्तों। कि निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। म्यूट हो गए सर आप। आसमान सिमट जाएगा आपके आउस में, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो। जिंदगी बदल जाएगी, जमाना बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, जमाना बदल जाएगा। एक बार आरसीएम को दिल से अपना के तो देखो, एक बार आरसीएम को दिल से अपना के तो देखो दोस्तों। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जबरदस्त जबरदस्त। और साथियों मैं ये कहना, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी देखिए सर, मैं जूम पे आता नहीं था, खुशी की बात है कि मैं जूम पे आता नहीं था, मैं अपने काम में व्यस्त था। भाई मेरे चले गए दुनिया छोड़ करके, मुझे काफी जमीन मेरा था, उसमें कई लोग को लोचा हो गया था, वो सिस्टम में कुछ दिक्कत हो गया था। मैं लगातार महीनों से, महीना 1.5 महीने से परेशान था दोस्तों, 2 महीनों से, और लगातार मैं जूम पे नहीं आ रहा था। मीटिंग में आता था, कभी खसक लेता था, और मुझे
ये गर्व नहीं है, मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं दोस्तों। और मुझे बहुत दर्द है कि मैं लगातार न आने के कारण से मुझे जो डिजिटल जो चीजें हैं मेरे पास हैं तो, लेकिन सिस्टम को अभी सही तरीके से चालायमान नहीं कर पा रहा हूं। और ये बहुत ही 1-2 दिन के अंदर मैं काफी चीज पर कंप्लीट कर लूंगा और मेरा मीटिंग भी होगा शानदार जबरदस्त। हर तरीके से मैं तैयार रहूंगा और जब भी किसी को जरूरत पड़े मैं हमेशा अग्रसर हूं, क्योंकि मैंने जीवन में अपने बहुत सारे थपेड़े खाए हैं दोस्तों और मैं काफी परेशान रहा, इसलिए मैं सही तरीके से नहीं आ पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप क्षमा करिए दोस्तों। और मेरे एक एक व्यक्ति के साथ मेरा प्रेम है, स्नेह है, मैं रिश्ता बना के ही बिजनेस को करता हूँ दोस्तों। मेरे अंदर ये क्वालिटी है, पहले लोगों से रिश्ता बनाता हूँ, उसके बाद में मैं डायरेक्ट लोगों से संबंध बना के ही आपके बिजनेस को करता हूँ। आज मैं रॉयल्टी पर हूँ तो मेरे गुरुओं का ये बहुत बड़ा कृपा है। आज बहुत बड़े सिस्टम को कर रहा हूं तो मेरे गुरुओं का कृपा है, आदरणीय डी कुमार सर का कृपा है, आदरणीय एसपी वर्मा सर का कृपा है, आदरणीय रविकांत पांडे सर, अजय कुमार सोनी सर का कृपा है कि कभी कभी मैं जब भटक जाता था ना तो पकड़ करके जकड़ करके मेरे घर पे आकर के सर लोगों ने तैयार किया, बोला कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर। आप याद करिए उस दिन को जो हाथ में हाथ रख के कसम खाए थे दोस्तों, मैं उस दिन को फिर याद करता और अपने गुरुओं का सम्मान करता और मैं बोला कि क्षमा करिए। और मैं लगातार गुरु के माध्यम से ही बना रहा। आज छोटे उम्र के महानंद केसरी सर हैं, मैं उनको रीढ़ी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार पर्सन है। अगर महानंद केसरी सर को बहुत सारे अपलाइन को हमने देखा है, लेकिन महानंद सर को देख करके मैंने इस सिस्टम में लगातार बना रहा। और रविकांत ऐसे अपलाइन है जो कि जब भी आपको समस्याएं आती हैं तब आपको तुरंत पकड़ करके खींच लेते हैं और बोलते हैं सर क्या हुआ है, आप बताइए मुझे। और दिल खोल करके वो पूछते हैं, एक एक बात पूछते हैं कि कहाँ से कमी क्या है। और मैं उन महानंद और रविकांत पांडे सर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं दोस्तों। और खुशी की बात है कि आप लोगों ने हमें सुना और मैं कोई जबरदस्त तैयारी करके नहीं सर, मैं अपने आप को बस दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट डेट में बहुत सारा अवसर है। और मुझे सुनिए, मैं जबरदस्त शानदार तरीके से मैं बातें भी करूंगा और सिस्टम को सही तरीके से मेंटेन भी करूंगा, ये मेरा वादा है। और जो भी समय है, और मैं चाहूंगा कि इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूं और अभी मैं माइक को हैंड ओवर अपने ग्रेट गुरु रविकांत पांडे सर को करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम दोस्तों। जो भी गलती हुई हो, मेरी बातों में चूक हुई हो, उसको क्षमा करिएगा। और अगले दिन मेरा जब भी होगा मैं तैयार रहूंगा और लगातार मैं काम करूंगा। और एक एक व्यक्ति को जगाना है दोस्तों, हर व्यक्ति को गरीबी रूपी महामारी से ऊपर उठाना है, गरीबी रूपी महामारी से एकदम ऊपर उठाना है। एक एक व्यक्ति का साथ देना है, एक एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है दोस्तों। हम हर लोगों, क्योंकि आरसीएम एक परिवार है, पूरे भारत में छाया हुआ है। कोई ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, कोई क्रॉस ग्रुप से मतलब नहीं है। सब के सब अपने एक ही कहते हैं ना कि धागे में पिरोए हुए हैं व्यापार। और हम जहां जाएंगे एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें दूसरा सहयोग करेगा दोस्तों। तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। एक बार जोरदार तालियां एचएल केसरी सर के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त, बढ़िया, जबरदस्त, ऑसम। अभी तो टेलर हुआ है, धन्यवाद सर, बाकी बहुत है। बहुत सबसे पहले मैं बिल्कुल बताना सर। चाहूंगा एचएल केसरी सर बिल्कुल। कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं है। आरसीएम की सबसे बड़ी खासियत आपको मैं बता दूं कि अन्य कंपनियां लीडर खरीदती हैं, अन्य कंपनी के लोग लीडर खरीदते हैं और आरसीएम में लीडर बनाए जाते हैं। बहुत अंतर है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर ग्राउंड से एक व्यक्ति को, आम आदमी को हम लोग उठाते हैं, उनको अपने जैसे रॉयल्टी, टेक्निकल एंड मोटिवेशनल स्पीकर हम लोग बनाते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं है, वी आर नॉट ए प्रोफेशनल। हम सब जो है नॉर्मल इंसान है, और नॉर्मल इंसान, जमीन से उठे हुए इंसान, साइकिल चला के यहाँ तक पहुंचने वाले इंसान, पैदल झोला लेके चलने वाले इंसान। एक बार हम अनिल दुबे सर को देखे कि ये पिकअप सेंटर गए और 10 केजी का 2 बोरा जो है चावल लेकर के आए और ऐसे ही गमछा तान करके उठा के लेके चले आए। तो मैंने कहा अरे सर, आप जो है आप इस तरीके से बोरा उठा के लाए और फोटो भी खींच के ग्रुप में डाल दिए। बोले सर यही तो हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम आम इंसान की तरफ फोटो खींच के नहीं ग्रुप में डालेंगे तो लोगों को लगेगा कि आरसीएम में लोग बहुत बड़े बड़े लीडर आरसीएम करते हैं, आम आदमी नहीं करता।
तो वो बात Yes, मुझे sir. बहुत अच्छी Yes, sir, लगी एचएल केसरी सर, यहाँ पर हर व्यक्ति आम है और आप तैयारी करके नहीं आए थे, तब इतना खूबसूरत आपने स्पीच दिया, और अगर आप प्रिपरेशन किए होते तब क्या होता। तो आपने कहा ना सर कि अब जी 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 सर, उतर चुके हैं और मेरा ये वादा है कि तो हर रोज मैं आपने कहा ना, आपने कहा कि अब ग्रुप वाइज काम नहीं करना है, अब हम सबको मिल करके आरसीएम के लिए काम करना है, एक एक आदमी बिल्कुल को, बिल्कुल आम से आम आदमी को पकड़ करके ऊपर उठाना है दोस्तों। और कल इस प्रोग्राम के जो मुख्य, हाँ क्लोजिंग करेंगे सर, क्लोजिंग करेंगे। कल का जो प्रोग्राम होगा एक बहुत ही जोशीला, एक बहुत ही जिद्दी, एक बहुत ही कर्मठ इंसान कल चीफ गेस्ट के तौर पे हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। आप सभी मैक्सिमम साथियों से उनकी मुलाकात तो कई बार हुई होगी, कई बार, क्योंकि वो इतने हम्बल, इतने सुशील हैं, इतने नॉर्मल हैं कि कभी किसी को ये एहसास नहीं होने देते कि वो इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर हैं। एक जबरदस्त रिटेलिंग के मास्टर, एक जबरदस्त न्यूट्रिशन के मास्टर, जहां खड़े हो जाएं, गारंटी है कि उस व्यक्ति को न्यूट्रिशन की पावर तो समझा ही देंगे, और जाहिर सी बात है कि उसको न्यूट्रिशन तो दे ही के आएंगे, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आरसीएम बिजनेस से पहले उनकी शिक्षा दीक्षा जो है, उन्होंने ग्रेजुएशन तक का कोर्स कंप्लीट किया और प्राइवेट किसी कंपनी में वर्क किया करते थे, परंतु किसी कारणवश वो कंपनी, जैसा कि एचएल केसरी सर ने कहा कि कंपनियां बहुत आई बहुत गईं, क्योंकि भारत सरकार का कोई कानून नहीं था, जिसके वजह से तमाम कंपनियां पैसे लूट के चली गईं। उसका शिकार जो कल के चीफ गेस्ट हैं वो भी उसका शिकार हुए। लाखों रुपए पर मंथ लेने के बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि जिस कंपनी में वर्क करते थे वो रोड पे चली गई, भाग गई, और इन लोगों को रोड पे कर दी, और वो इनकम, लाखों की इनकम एक झटके में जीरो हुआ। हजारों लोगों की पैसे इनके कंधे पे बकाए हो गए, कर्जदार हो गए, लाखों का कर्ज हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जीवन में सपने देखना नहीं छोड़ा। और मैं उनका पोस्टर आपके बीच में रिलीज कर रहा हूं, एक बार आप उस पोस्टर को देख लीजिए। सर ये पोस्टर दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है सर। हाँ ये पोस्टर दिख रहा है ना? शानदार शानदार सर, जबरदस्त, शानदार एकदम। कल के चीफ गेस्ट होंगे और उनको मैं चाहूंगा कि एक बार माइक उनका अनम्यूट किया जाए। अनिल खरवार सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल खरवार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? सर शानदार के साथ जानदार भी है। यस बिल्कुल तो कल के लिए तैयार हैं सर? एकदम सर, एकदम कुछ बड़ा ही होगा सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो कल अलग लुक देखेंगे आप सर मेरा। देखिए दोस्तों, हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है मिलकर चलेंगे इतिहास लिखेंगे। एवरी डे 7:30 PM to 8:30 PM। और नीचे का वो मैसेज आप पढ़िए, इनवाइट ऑल टीम पार्टनर्स एंड न्यू प्रोस्पेक्ट्स फॉर विजन एंड फ्यूचर इन आरसीएम। अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स को इनवाइट करिए, अपने गेस्ट को इनवाइट करिए, जो जिनको प्लान दिखाना चाहते हैं उनको इनवाइट करिए। सुबह 6 से 7:30 आदरणीय डी सर के साथ सुबह की पाठशाला, और शाम को 7:30 से 8:30 या 8:30 हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन 10-15-20 मिनट ऊपर नीचे होता है। तो ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं इवनिंग टाइम में। इस दोनों प्रोग्रामों को आप किसी भी कीमत पर छोड़िए नहीं। आज के प्रोग्राम में एचएल केसरी सर ने कुछ पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। जैसे इन्होंने कवर किया कि तमाम कंपनियां भाग गईं, लेकिन फिर भी इन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा। लाखों के कर्जदार होने के बावजूद भी इन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। दूसरा पॉइंट, एचएल केसरी सर ने बहुत अच्छा चीज बताया कि अपलाइन, अगर आपका शुभ चिंतक आपके पीछे अगर पड़ा हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि वो अपने फायदे के लिए पड़ा हुआ है, वो आपके तरक्की और आपकी कामयाबी के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ है। इनके अपलाइन इनके पीछे 6 महीने तक दौड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, जिसका नतीजा रहा कि 6 महीने दौड़ने का मेहनत एक तरफ, और आज एचएल केसरी सर रॉयल्टी अचीवर होकर के उनको 5 से 8 लाख का बिजनेस हर महीना देते हैं, वो बिजनेस एक तरफ। अगर उनके अपलाइन अगर इनको 6 महीना नहीं फॉलो किए होते तो क्या 5 से 8 लाख का बिजनेस इनके अपलाइन को एचएल केसरी सर के माध्यम से मिल रहा होता? जरा बताइए हमको। नहीं सर जी, नहीं। तो इसको बोलते हैं द पावर ऑफ फॉलो अप, इसको बोलते हैं पावर ऑफ फॉलो अप। 6 महीने का मेहनत एक तरफ और आजीवन लाखों करोड़ों की इनकम
एक तरफ। तो दोस्तों दूसरा एचएल केसरी सर ने मैसेज दिया कि फॉलोअप करना कभी ना छोड़ें। और तीसरा बहुत खूबसूरत मैसेज एचएल केसरी सर ने दिया कि इनके बड़े भाई कोविड में एक्सपायर कर गए, कोविड जकड़ लिया, उनका ऑक्सीजन लेवल 28 से नीचे चला आया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके बड़े भाई एक्सपायर कर गए, लेकिन अपने बड़े भाई को गोद में उठाए भागे भागे एचएल केसरी सर और कुंदन सर इनके पार्टनर हैं, लाइफ लाइन हैं, दोनों लोग कार से उनको हॉस्पिटल लेके गए, छुए, टच किए, पकड़े, गोद में उठाए, लेकिन कोविड का प्रभाव कुंदन सर और एचएल केसरी सर पर नहीं पड़ा। कहने का उद्देश्य ये था एचएल केसरी सर का कि न्यूट्रिशन की पावर, आप ही न्यूट्रिशन को यूज करिए, खाइए, निरंतर खाइए। ये मत सोचिए कि कोरोना डाउन हो गया तो न्यूट्रिशन खाना बंद कर दें। न्यूट्रीचार्ज S5 लगातार खाइए, न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोडाइट लगातार खाइए, न्यूट्रिशन का यूज जितना हो सके उतना करिए। गिलोय तुलसी जूस अगर आप ले रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह लीजिए और अपने बॉडी को फिट एंड हिट रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे आपको सुबह मौका मिले तो सुबह कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चलिए, और अगर शाम को मौका मिले तो कम से कम शाम को 5-6 किलोमीटर पैदल चलिए। अगर सुबह चलते हैं तो शाम को जरूरत नहीं है, शाम को चलते हैं तो सुबह चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 5000 कदम, 4000 कदम, 6000 कदम रोज चलिए, क्योंकि कोविड उन्हीं के ऊपर प्रभाव डालता है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। और अगर आप फिजिकल वर्क अपना कंटिन्यू रखेंगे तो आपको कोविड का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने फिजिकल वर्किंग को भी कंटिन्यू रखिए। दोस्तों कल शाम को पुनः मिलेंगे 7:30 बजे जोश मशीन अनिल खरवार सर के साथ। मैं तो सीधे कहता हूं कि एक जोश मशीन हमारे बीच में है ओपी सर और दूसरे जोश मशीन हमारे बीच में है अनिल खरवार सर। मैं इनको भी ओपी सर का डुप्लीकेट कॉपी इसलिए कहता हूं क्योंकि इनकी बातों को सुनने के बाद, इनके कॉन्फिडेंस के साथ जब ये बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हिल जाता है। दोस्तों कल का प्रोग्राम सुपर डुपर हिट होने वाला है और रविवार की तैयारी आप लोग सुपर डुपर हिट करिएगा, क्योंकि रविवार को 7:30 बजे से हम लोगों का जो प्रोग्राम होगा वो होगा कवि सम्मेलन। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, रविवार को 7:30 से 8:30 तक हम लोगों का होगा कवि सम्मेलन। उस दिन प्लान भी दिखाया जाएगा गीत संगीत में, उस दिन प्राण गीत भी होगा गीत संगीत में, उस दिन विजन पर चर्चा होगी गीत संगीत में। उस दिन के जो चीफ गेस्ट हैं मुनीलाल कवि जी, जो कि भोजपुरी के खूब जबरदस्त अच्छे गीतकार हैं, सिंगर हैं और गीतकार भी हैं, कवि भी हैं, वो चीफ गेस्ट बन के आएंगे। वो भी गीत संगीत के ही रूप में विजन बताने का प्रयास करेंगे और सुरक्षा और समय और पैसे की सिक्योरिटी हर चीज के बारे में वो गीत संगीत से ही बताएंगे। तो एक लाजवाब, आज तक आरसीएम का मीटिंग आप लोगों ने सुना होगा स्पीच के तौर पे, लेकिन रविवार को आरसीएम की मीटिंग होगी संगीत के रूप में। तो जोरदार तैयारी करिएगा। एक भी व्यक्ति आपके टीम का रविवार को छूटना नहीं चाहिए। पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसकी तैयारी करनी है। और कल पुनः मिलते हैं हम लोग। आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कोविड को हल्के में कभी मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि कोरोना चला गया है। कोरोना हम लोगों के बीच में ही है। और जिन जिन साथियों को कोविड का लक्षण था, जैसे महानंद केसरी सर को था और नरेश गिरी सर को था, ललन शर्मा सर को था, हालांकि उनको टाइफाइड हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि जो भी हो, अगर आपको लक्षण कोविड के सेकेंड वेव में अगर आया तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मास्क जरूर कंटिन्यू पहनिएगा और सैनिटाइजर लेके चलिएगा। न्यूट्रिशन का यूज और गिलोय तुलसी का जूस मत छोड़िएगा, तुलसी का जूस मत छोड़िएगा। और आप अपने आप को कंटिन्यू लगातार बचा के रखिएगा, क्योंकि जिसको कोविड का एक बार लक्षण हुआ है, इसका मतलब साफ साफ है कि आपकी इम्यून सिस्टम अन्य व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा कम है। तो इसलिए अपने आप को मास्क के बगैर कभी मत रखिएगा। तो छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान देंगे हम लोग। वर्किंग करना है, फिजिकल वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग, होम मीटिंग, प्लान शो, मीटिंग सब करना है, लेकिन मास्क के साथ करना है, डिस्टेंस बना के करना है और गर्म पानी कंटिन्यू लगातार पीते रहना है। गर्म पानी से अपने आप को, अभी मैं शाम को देखा कि अनिल दुबे सर अपने बच्चे से कह रहे थे कि बेटा थोड़ा ठंडा पानी लेकर के आओ। तो मैं चाहूंगा अनिल दुबे सर आपसे भी कि प्लीज फ्रिज का पानी आप लोग मत पीजिए, मत पीजिए, मत पीजिए, गर्म पानी पीजिए, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। तो आपका जान बचेगा तो आप बहुत बिजनेस करेंगे।
इस कोविड में 50-50 लाख रुपए भी पॉकेट में थे, लेकिन जान बचाने वाला कोई डॉक्टर नहीं था। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे है, पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपका स्वास्थ्य ही आपके काम आएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट आप सभी लोगों को। जय आरसीएम। हमारे सभी सीनियर साथी, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, लीडरशिप अचीवर, आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आज माइक यूज करके एचएल केसरी सर के लिए हम लोग जोरदार बिग क्लैपिंग एचएल केसरी सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां एचएल केसरी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर।